हेलो जी, ये हुआ ईमेल। तो चलिए देखते हैं मैथमेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट, उसका सॉल्यूशन कैसे है, उसके स्टेप्स क्या हैं और उसमें क्या कैसे कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं इजी वे में, उसको देखते हैं। तो हमारे पास पेपर था, उसका 3 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। हमने कहा था वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए चलिए चौथा क्वेश्चन है हमारा। चौथे का जो है वो दिया है हमारा। चौथे का एक वक्र है हमारा ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब के बिंदु, ये वक्र है, वक्र का समीकरण है यानी कर्व का समीकरण गिवन है, के बिंदु दिए हैं। बिंदु क्या है? ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यूब। पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो अभिलंब का समीकरण ये होता है y माइनस वाई वन बराबर -1 अपान dy बाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट और x माइनस x1। तो ये रहेगा। तो हमारा सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हम dy बाई डी एक्स निकाल लें फटाफट। तो 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2ay dy बाई डी एक्स और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स हमारा आ जाएगा 3x स्क्वायर अपान में 2ay। अब एट गिवन पॉइंट ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यूब पर इसमें पुट कर दें तो हमारा dy बाई डी एक्स आ जाएगा 3 ए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान 2a वाई का मान ए एम क्यूब। तो ओवरऑल हमारा आ गया है 3a स्क्वायर एम की पावर 4 अपान 2a एम क्यूब। 2a स्क्वायर एम क्यूब, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, एम क्यूब से 4 पावर कट गई, एक एम ऊपर बचा है यानी 3m अपान 2 dy बाई डी एक्स ये है। तो चलिए यहाँ पर हमारा समीकरण है अभिलंब का, इसमें रख दिया जाए। तो y माइनस वाई वन का मान है ए एम क्यूब बराबर माइनस टाइम्स dy बाई डी एक्स आपने निकाला 3m बाई 2, 3m बाई 2 x माइनस x1 है ए एम स्क्वायर। तो ये पलट जाएगा बस, और क्या होगा। तो 2 ऊपर आ जाएगा हमारा, तो -2 अपान 3m x माइनस ए एम स्क्वायर। इस तरह से हमारा आ जाएगा। इसका 3m का मल्टीप्लाई इधर करा दो तो 3my और 3am की पावर 4 अब हो जाएगा, क्योंकि 3m से दोनों में होगा ना मल्टीप्लाई, बराबर -2x माइनस माइनस प्लस 2a एम स्क्वायर। तो ये है राइट हैंड साइड में सबको ले आते हैं हम लोग। तो हमारा आ जाएगा -2x तो +2x प्लस का 3my माइनस का 3a एम की पावर 4 माइनस का 2a एम स्क्वायर बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण हो जाएगा, आपका आंसर। इसको चाहो तो व्यवस्थित लिख सकते हो, व्यवस्थित है ही वैसे। ये वाला पद आगे भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो यही हमारा समीकरण होगा अभिलंब का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा dy बाई डी एक्स निकालना है, बहुत ही इजी है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, फटाफट आप लोग लिख लीजिए। तो
तो अगला क्वेश्चन है हमारा x बराबर दिया है, एक x बराबर है हमारा a cos स्क्वायर t, y बराबर है b sin स्क्वायर t, तो dy बाई dt, तो dy बाई dt, तो हमारा हो जाएगा dx बाई dt बराबर माइनस, तो dx बाई dt करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पहले तो एक्स स्क्वायर के हिसाब से होगा तो हमारा हो जाएगा 2 a कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा कॉस टी, और फिर कॉस का होगा तो कॉस का माइनस साइन टी हो जाएगा। इस तरह से इसका आ गया, इसका देखो तो डी वाई बाई डी टी, तो ये आ जाएगा 2b साइन टी इंटू साइन का क्या हो जाएगा कोस टी, डिवाइड कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमें, तो हम करेंगे डी वाई बाई डी टी अपान डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी है 2b साइन टी इंटू कोस टी होल बटे 2a माइनस आ जाएगा 2a साइन टी इंटू कोस टी, तो हमारा साइन टी इंटू कोस टी और 2a से 2a कट जाएगा, साइन से साइन कोस से कोस, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ बचेगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए आ गया, आंसर है ये हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा मैट्रिक्स का ग नंबर है हमारा मैट्रिक्स का, ए बराबर दिया है, ये पहले रो में है हमारा 1, पहले कॉलम में 1 माइनस 1 और दूसरे में माइनस 1 प्लस 1, तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट निषिद्ध कीजिए ए क्यूब बराबर 3a, ए क्यूब बराबर 3a, ये प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग ए स्क्वायर निकाल लें, उसके बाद जो है तो ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे ए इंटू ए करेंगे, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर हमें मिलेगा, तो 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा देखेंगे आएगा ऑर्डर 2 इंटू 2 का, क्योंकि यहाँ 2 इंटू 2 है, यहाँ भी 2 इंटू 2 है, तो जो ऑर्डर बनेगा हमारा 2 इंटू 2 का ही बनेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो पहले कॉलम को लो और इसके पहले रो से गुणा करो 1 बाई 1, तो 1 1 जा 1 माइनस 1 1 जा माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 आ गया, इसका इससे करो तो माइनस 1 और माइनस 1, तो माइनस 2 आ गया। इस नीचे वाले रो का पहले कॉलम से तो माइनस 1 प्लस 1 तो माइनस 1, और इसका आपका माइनस 1 प्लस 1 तो माइनस 1, तो माइनस 2 आ गया। अब दूसरे इसके कॉलम से माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो ये आ गया, यानी यहाँ पर हमारा जब स्क्वायर पावर लगी है तो हमारा देख रहे हैं कुछ वो बन रहा है, क्यूब निकाल के देखते हैं इसका क्या बन रहा है, सीक्वेंस हमारा बन रहा है, तो क्यूब में करेंगे ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर इंटू ए कर लें, तो ए स्क्वायर हमने निकाल ही लिया है अभी अभी, तो उसको रख देते हैं, तो हमारा ए स्क्वायर क्या है 2 माइनस 2 और 2
और ए की वैल्यू आप जानते ही। तो ये 1 -1 और -1 ये है। तो पहले कॉलम को फिर से, तो ये 2 एकम 2 1 जा 2 और माइनस माइनस +2, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 2 यानी 4 आ गया हमारा। तो ये 4 आ गया। इस पहले कॉलम को हम उठाएंगे और दूसरे पहले रो को उठा के दूसरे कॉलम से करें तो -2 और ये -2, तो -4 आ गया हमारा। नीचे वाले को लेते हैं तो -2 और यहाँ पर हमारा ये माइनस माइनस +2 हमारा आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस प्लस 2, तो ये हमारा आ जाएगा 4 ही तो आ जाएगा पहले वाले से। तो माइनस और ये माइनस माइनस, हाँ इसका माइनस, तो -4 आएगा। यहाँ पर देखिए इस वाले का दूसरे कॉलम से करोगे तो माइनस माइनस प्लस और ये 2 1 जा 2, तो 4, तो हमारा कुछ ये आ गया। फिर से देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। क्या करते हैं, पहले कॉलम को लो और इसके पहले पहले रो को लो, ये रो है और इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई 1 बाई 1 करना है, इसके एक एलिमेंट को इसके एक एलिमेंट से और दूसरे वाले को दूसरे वाले से। तो यहाँ 1 1 जा 1 और यहाँ माइनस माइनस +1, तो 1 1 2 हो गया। ऐसे ही इस वाले रो को दूसरे वाले कॉलम से करोगे तो दूसरा एलिमेंट मिलेगा। तो -1 + 1 -1 होता है, -1 + 1 माइनस, तो -2 आ गया। इसी तरह से नीचे वाले का लोगे, पहले इससे करोगे और नीचे वाले रो का पहले दूसरे कॉलम से करोगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख रहे हो प्रूफ हो गया है। तो आपका प्रूफ हो चुका है। तो हमारा ए क्यूब में यहाँ से क्या मैट्रिक्स मतलब मैग्नेट चिपक जाना, तो इसके सारे एलिमेंट कॉमन होते हैं। डिटरमिनेंट्स में ऐसा आपका नहीं होता है, किसी एक कॉलम या किसी एक रो में जाता है, मैट्रिक्स में सब में जाता है। 4 कॉमन लोगे तो सबसे निकलेगा, तो ये -1 और ये +1, तो ये है क्या, ये ए ही तो है। आप यहाँ से देख लो, ये देखो ए है, तो ये 4 आ गया। तो आपका हेल्स प्रूव्ड, ए क्यूब बराबर 4a। तो ये हमारा बहुत ईजी था। अगला क्वेश्चन है इनवर्स फंक्शन का, वो भी प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं फटाफट, इसको आप कर लो। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ करना है इनवर्स फंक्शन का है तो ट्रिग्नोमेट्रिक समीकरण दिया गया है आपको, tan इनवर्स 2 घा नंबर है 4 का घाव, यानी चौथा है, tan इनवर्स गिवन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2 के। तो इसमें एक फार्मूला होता है, वो आपको याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन कर पाएंगे आप। तो ये फार्मूला लिख लो पहले, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई होल बटे 1 माइनस एक्स वाई। इस तरह से फार्मूला होता है, तो वही हम लगाने वाले हैं। तो फर्स्ट 2 में पहले हम LHS से चलेंगे।
तो हमारा tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 होल बटे क्या आएगा 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24 ये आएगा। तो मल्टीप्लाई वगैरह हम लोग करेंगे तो हमारा tan इनवर्स ये 24 दून 28 हो गया, यानी 24 2 जा 28 प्लस 11 7 जा 77 होल बटे इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये 11 4 जा 44 का 4 और 22 और 4 26 माइनस आपका 14 और वो बाकी वाला ये सब कट गया होगा। यहाँ पर 11 और 24 11 इंटू 24 आया होगा, नीचे यहाँ भी आया होगा तो कट जाएगा, आप जानते हैं सेम सेम है। तो हमारे पास सिर्फ यही बचेगा बस, आप लोगे तब भी कट ही जाएगा वो 125 अपान 250। तो ये आपका आ चुका है tan इनवर्स, ये 2 टाइम्स नीचे लिखा ही है 125 दूना 125 2 जा 250 होता ही है। तो ये हमारा बराबर RHS पे प्रूफ हो गया है, बहुत ही इजी था। नीचे लिख लेते हैं, उधर कोई और क्वेश्चन करेंगे तो चलिए इधर लिख लो आप tan इनवर्स 1/2 बराबर RHS हेंस प्रूव्ड। अब 5 अंक का क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का है। तो प्रूव दैट 5 नंबर है कोस इनवर्स, ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65 ये प्रूफ करना है आपको। तो इसमें किसी एक में बदल लीजिएगा, बस लग जाएगा आपका a प्लस बी का फार्मूला। तो ये आपके लिए होमवर्क देते हैं, ये आप करेंगे अभी। HW है ये आपका, ये आप कर लेना, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसे हम ज़्यादातर क्वेश्चन करवा पाए आज, हम ये सोच रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है y बराबर मतलब 5 का 2 नंबर, y बराबर log x की होल पावर cos x, देन फाइंड आउट dy बाई dx। तो ये भी आसान ही है, dy बाई dx निकालना है हमको। तो dy बाई dx के लिए इसमें क्या करना है, टेकिंग बोथ साइड log, दोनों पक्षों में log लेने पर जैसा लिखोगे आप, तो log आप लोगे log y cos x log x, ये है। आ गया हमारा टेकिंग बोथ साइड log। log की प्रॉपर्टी होती, जो पावर होती है वो आगे आ पीछे पीछे आ जाती है। ये फार्मूला आप जानते ही हो, log m की पावर n बराबर n log m, ये होता है, उसी से ऐसा हुआ है। तो यहाँ डिफरेंशिएटिंग आप कर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x ऐसा करोगे आप, तो 1/y dy बाई dx, और इसको
एफ एक्स इंटू जी एक्स फंक्शन लगाओगे तो इसमें एफ एक्स मान लो कॉस एक्स है तो कॉस एक्स को हम छोड़ दें, इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा वन ऑफ लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का होगा वन बाई एक्स, प्लस लगाओगे लॉग एक्स को छोड़ोगे लॉग एक्स को छोड़ दो और कॉस एक्स का जब करोगे तो माइनस साइन एक्स होगा। इसी को हल कर लो, y की वैल्यू रख दो तो आंसर आपका आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इसको व्यवस्थित कर लो तो कॉस एक्स अपान एक्स लॉग एक्स और माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा और ऐसे ये वाला y जो रहा है यहाँ गया, y की वैल्यू यहाँ से रख सकते हो आप। तो फाइनली आपका आ जाएगा लॉग एक्स की होल पावर cos एक्स और ये ब्रैकेट पूरा डिब्बा, तो ये पूरा डिब्बा लिख लेना आप, वही आंसर हो जाएगा। डिब्बा में ये लिख लेना cos एक्स अपान एक्स लॉग एक्स माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये रहेगा। तो ये हो गया, आप देख लीजिए, फटाफट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ये भी इजी है हमारा। अगर आपको आता है, आपने किया है तो बहुत इजी है, नहीं आता है तो कठिन लग जाता है वो क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन लिख देते हैं। गिवन है y बराबर ए की पावर एम एक्स प्लस बी की पावर एन एक्स। तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए डी टू वाई अपान डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई बराबर 0 प्रूफ करना है। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के जब भी क्वेश्चन आए तो इसी से प्रूफ करना होता है। आप वन बाय वन बनाते चले जाओ सब इक्वेशन जो है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के आप ये करो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ऐसा लिखेंगे। यहाँ पर हमारा आ जाएगा ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। ये आ गया वन टाइम करने पर, आप जानते हो जो कोफिशिएंट होता है आगे आ जाता है। अगेन डिफरेंशिएटिंग एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखोगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी टू वाई अपान डी एक्स टू, तो हमारा आ जाएगा एक एम और आ जाएगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर
ई की पावर एन एक्स, इस तरह से। अब यहाँ हम देखेंगे कि इसमें पहले वाले में m प्लस n से मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम भी ऐसा कुछ करेंगे। और y में क्या किया गया है, mn से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ऐसा ही हम बनाएंगे। तो चलिए करते हैं। ये समीकरण 1 इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो। तो समीकरण 1 में हम लिखेंगे, समीकरण 1 में mn से गुणा करने पर या मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई m इंटू n, तो इसमें करने वाले हैं, तो हमारा आएगा क्या, mny बराबर mn इंटू a ई की पावर mx प्लस mn इंटू b ई की पावर nx, ये आ गया हमारा इसकी वैल्यू। इसमें m प्लस n से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो कर लो। समीकरण 2 में, समीकरण 1 में आपने mn से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ लिखना है समीकरण 1 में m इंटू n से गुणा करने पर, तो ये समीकरण 2 में m प्लस n से, तो माइनस m में माइनस ब्रैकेट में m प्लस n से गुणा करने पर, तो हमारा आ जाएगा ये माइनस टाइम m प्लस n और बाहर dy बाई dx, और इधर माइनस टाइम्स m प्लस n, क्योंकि दोनों पक्षों में होता है, तो am e की पावर mx माइनस m प्लस n bn e की पावर nx, ये हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। तीसरे में क्या करना है, ये तो हमारे पास वैसे लिखा ही है बस। अब इन तीनों को ऐड कर दो, जब ऐड करोगे देखोगे सब कट जाएगा। तो ऐड करते हैं समीकरण 3, और इसको हमारा ये मिला क्या है, ये मिला है हमारा समीकरण नंबर 4, लिख लो इसको। और ये जो आया है इसको 5 लिख लो। तो 3 4 5 को जोड़ने पर लिखोगे समीकरण 3 4 और 5 को जोड़ने पर, तो जैसे जोड़ोगे आप देखोगे आपका यहाँ पर 3, ये क्या है, यहाँ लिखोगे समीकरण 3 कामा 4 और 5 को जोड़ने पर, बहुत आराम से करिए, बहुत इजी है जैसा बताया है। तो ये हो जाएगा d2 y अपान dx2, और ये दायां पक्ष दाएं में और बायां बाएं में जोड़ देना। फिर लिख लो ये नीचे वाला, क्योंकि जोड़ना है तो आगे पीछे कहीं भी जोड़ सकते हो, उसी हिसाब से हम जोड़ रहे हैं जैसे सवाल में हमारा प्रूफ करना है। अब ये वाला जोड़ लेंगे 4 नंबर, तो हमारा 4 नंबर क्या है, mny। अब बराबर इसका मान ये है, हमारा 3 नंबर वाले का मान क्या है a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस bn स्क्वायर e की पावर nx। ये तो पहला पार्ट का आ गया RHS। ये दूसरे पार्ट का RHS क्या आएगा, इसको
लिखना पड़ेगा। तो इसको मल्टीप्लाई साथ साथ में करते रहो, क्योंकि 2 पद यहाँ 2 यहाँ 4 पद आएंगे हमारे। तो देखिए हमारा आएगा माइनस टाइम्स ए एम स्क्वायर, क्योंकि एम इंटू एम एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस टाइम्स एम एन ई की पावर ए एम एन ई की पावर एम एक्स। और अभी ये 2 पद बाकी है हमारे, तो माइनस टाइम बी एम एन ई की पावर एन एक्स माइनस टाइम्स बी एन स्क्वायर और ई की पावर एन एक्स। अब लास्ट वाला हमारा ये बचा है, इसका आरएचएस जोड़ना है, इस वाले का आरएचएस जोड़ दे तो ये आया है, ये देखो। तो हमारा है एम एन इंटू ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन इंटू बी ई की पावर एन एक्स। तो देखिए ये हमारा एन स्क्वायर बी एन एक्स बी एन एक्स ए एम स्क्वायर एम एक्स ये कट गया, ये बी वाला पोर्शन ये देखो यहाँ है, इससे कट गया, और ये ए वाला पोर्शन इससे कट गया, यानी हमारा सारा कट गया है, 0 आ गया है, हेंस प्रूव्ड। तो हमारा प्रूफ हो गया है, बहुत ईजी है, आप लोग कर लीजिए। क्या करना है, एलएचएस को एलएच जोड़ लिया, आरएचएस को आरएचएस साइड में जोड़ लिया, और हमारा इजी वे में आंसर आ गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का है हमारा। तो इंटीग्रेशन 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो पार्शियल फ्रैक्शन से होते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए। तो पहले तो इस जो आपका डिनोमिनेटर में होता है उसका हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, और इस पोर्शन को लो, अभी इंटीग्रेशन को आप भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन लो, तो आ जाएगा x प्लस 2 एक्स प्लस 1, बहुत ही ईजी है। इसको लिखोगे a अपान एक्स प्लस 2 प्लस बी अपान एक्स प्लस 1। ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसका इधर से मल्टीप्लाई, तो एक्स प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, होल बटे आपस में इनका, इस टाइप से। तो ये वाला सारा हमारा कट जाएगा, तो हमारा 2x बराबर आ गया, तो मल्टीप्लाई कर ली, तो ax प्लस ए बी एक्स
प्लस 2b। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो हमारा एक्स वाले पोर्शन साथ में लो, तो a प्लस बी बाहर x कॉमन ले लो, और इधर a प्लस 2b। तो कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी बराबर 2 आ गया, और a प्लस 2b बराबर 0 आ गया, क्योंकि इधर अचर पद है ही नहीं, एक्स वाला पोर्शन है राइट लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन कांस्टेंट है नहीं, तो उसका मान 0 हो गया। यहाँ से a की वैल्यू -2b आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2b। तो यहाँ रख लो, तो -2b प्लस b बराबर 2, तो -b बराबर 2, तो b बराबर -2 आ गई। तो a बराबर यहाँ रख दो, तो a बराबर 4 आ जाएगा। तो a बराबर 4 और b बराबर -2। तो फटाफट अब हम इंटीग्रेशन ब्रेक हो चुका है हमारा। तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आ गया, a की वैल्यू 4 आई है, तो 4/x प्लस 2 dx। यहाँ पर ऐसे देखिए, ऐसे करेंगे, बाद में जो भी आएगा वहीं पर मान ए बी का रखना है बस। तो हम लोग रख देंगे, तो b की वैल्यू -2 आई है। तो ये हमारा आ गया आंसर, 4 टाइम्स log x प्लस 2 कमोड प्लस के -2 टाइम्स log x प्लस 1। तो ये प्लस सी ही कर लो चाहो तो, 2 कॉमन ले सकते हो, या पावर में भेज सकते हो इसको, ऐसा भी इसका आंसर हो सकता दिया है, x प्लस 2 की होल पावर 4 माइनस log x प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसमें -n वाला फार्मूला लगा सकते हो, चाहो तो यही छोड़ सकते हो इतना आंसर, नहीं आगे बढ़ाना चाहो तो आप ऐसे बढ़ा सकते हो, होल बटे इस तरह से प्लस सी। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी जहाज के बंदरगाह पर सुरक्षित लौटने की प्रायिकता 1/4 है, तो 4 जहाजों में कम से कम एक के सुरक्षित लौटने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि जहाजों का सुरक्षित लौटना परस्पर स्वतंत्र है। परस्पर स्वतंत्र बताया गया है। तो हम ऐसा करते हैं, कम से कम की बात कहते हैं तो उसका अर्थ होता है कम से कम एक, अधिक से अधिक सारी। तो 0 वाले माइनस कर दो, सुरक्षित न लौटने वाले, तो उसमें कम से कम एक आ जाएगा। हम कहें 10 लोग वहां जा रहे हैं और 5 लोग नहीं जा रहे हैं, तो ना जाने वाले घटा दें, तो सब जाने वाले बचेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी होता है। तो हमारे पास जहाज के सुरक्षित लौटने की प्रायिकता जो है 1/5 है। सुरक्षित लौटने की प्रायिकता 1/5 है। तो सुरक्षित न लौटने की निकाल लो, जहाज के सुरक्षित न
लौटने की प्रायिकता होती है 1 माइनस 1/5, तो ये आ जाएगा 4/5। एक जहाज की यही है। तो ऐसे चारों जहाज है, तो चार जहाज हमारे सब इंडिपेंडेंट होते हैं, तो गुणा किया जाता है। तो चारों जहाजों के सुरक्षित न लौटने की प्रायिकता हो जाएगी पहले की 1/5, दूसरे की 4/5, पहले की 4/5 इंटू तीसरे की 4/5, चौथे की 4/5, ये हो जाएगी। तो ये न लौटने की है, तो 4 की पावर 4 मतलब 4 चौक 16, चौको 64, 256, और ये 625 हो गया हमें सुरक्षित न लौटने की प्रायिकता चारों जहाज की। तो उसमें कम से कम एक सुरक्षित लौटने की क्या है, तो हम लिखेंगे 1 से घटा देंगे इसको, कम से कम एक के सुरक्षित लौटने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस 256/625। तो 625 माइनस 256/625 जो भी आए, तो आपका आ जाएगा 9, और ये बचेगा 11, 11 से 5 जाएगा 6 आएगा, और 5 से 2 जाएगा 3, 6, 9/625, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, बहुत ही इजी था। आप लोग देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 5 अंक के प्रतीक हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही हल हुआ है, 5 नंबर में आया है, प्रगुण 4 पर आधारित है। 0 to π/2 इंटीग्रेशन √sin x अपान √sin x प्लस √cos x dx, इसका मान बताना है। तो हम इसको आई मान लेंगे। लेट आई बराबर दिस, माना आई बराबर ये, प्रगुण 4 क्या प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रेशन 0 to a fx dx होता है, तो हो जाता है 0 to a f a माइनस x dx, ये हो जाता है। तो यहाँ पर 0 to π/2 sin π/2 माइनस x होल बटे sin π/2 माइनस x प्लस cos π/2 माइनस x, ये हमारा ऊपर रूट cos आ जाएगा। साइन का 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये आ जाएगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ये है, ऐड कर दो, तो i प्लस i 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x प्लस cos x, नीचे सेम है हर, नीचे तो दोनों का हर क्या है, डिनोमिनेटर सेम ही है,
आगे पीछे से a प्लस बी या b प्लस ए हो तो उससे सेम ही माना जाता है। ये हमारा, तो यहाँ पर हमारा ये आ चुका है। अब ये कट जाएगा तो हमारा सिर्फ और सिर्फ बचेगा 2i बराबर 0 to पाई बाई 2 और 1 dx। तो 1 dx का क्या हो जाएगा, 1 का x हो जाता है, तो 2i बराबर x की पावर 0 to पाई बाई 2 बराबर x की जगह पाई बाई 2 रखो और एक बार 0 रखो, तो यहाँ आ जाएगा 2i बराबर पाई बाई 2, तो i बराबर पाई बाई 4, 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये आंसर है। अगला बहुत ही इजी था, आप देख रहे हो। अगला क्वेश्चन है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये आपका एच डब्ल्यू दे देते हैं, ये आप लोग करोगे, अवकल समीकरण ज्ञात करो। अभी एक अवकल समीकरण आपको बताएं उसी तरह से होगा। ए की पावर थ्री एक्स प्लस बी की पावर माइनस 2x। ए बी को एलिमिनेट करना है अवकल समीकरण का, मतलब द्विघात की बनेगी, तो आप देख लेना इसको। अगला हम लोग करते हैं फटाफट, कुछ क्वेश्चन नहीं रह जाएंगे। ग नंबर करते हैं, ये भी आसान ही है, इसमें कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन है, तो ये तो सब कर ही लेंगे। ग नंबर है इंटीग्रेशन नॉर्मल था 1 प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर dx। इसमें भी कुछ नहीं करना है, अगर देखना है तो इसमें क्या है 1 dx 3x dx, तो ये हमारा आ जाएगा x प्लस 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। में कुछ नहीं है, आंसर मिलाना है इसलिए हम करा दिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी था। ये आप करिएगा, इजी है ये भी। अगला क्वेश्चन जो आता है n क्रॉस n, सिद्ध कीजिए n क्रॉस n पर संबंध r जहाँ a टू b रिलेटेड है c टू d से, दिस इम्प्लाई a इंटू डी बराबर b इंटू सी, ये हमने हल दिया है, तो लेता संबंध यानी इक्विवेलेंट रिलेशन दर्शाता है। तो आप वीडियो में जाके देख सकते हो, ये आपका पूरा सॉल्यूशन है, बढ़िया समझाया गया है, तो इसको आप देख सकते हो वीडियो में ही जाके। अगला है घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है हमें, तो चलिए अगला देखते हैं। तो हमें पास दो समीकरण है, रेखा लाइन लाइन का इक्वेशन है 2y बराबर 5x प्लस 7 x अक्ष तथा x बराबर 2 से x बराबर 8 तक बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको। अगर x हमारा 0 है तो y की वैल्यू 7/2 होती है, x 0 है तो।
यानी यहाँ कहीं 7/2 y 0 है तो x की वैल्यू -7/5 होती है, यानी कुछ ऐसे जाएगा। अगर x 0 करेंगे तो y की वैल्यू 7/2 और y 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -7/5 y 0 करेंगे तो ये। तो हमको बताया गया है कि जो है x बराबर 2 से 8 के बीच का घिरा हुआ क्षेत्र बताना है। तो आप dx लेंथ की विड्थ ले लो और y dx निकाल लो। तो चलो इंटीग्रेशन, बहुत ही हलवा है सवाल। इंटीग्रेशन y dx कहाँ से कहाँ, 2 से 8, y की वैल्यू रख दो बस। तो y की वैल्यू है हमारी 5x + 7/2 dx। तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 बाहर ले लो, उसका कोई रोल नहीं है विशेष। तो इंटीग्रेशन 5x 2 to 8 dx, 2 to 8 7 dx। तो इसको फटाफट कर लो, इसका हो जाएगा 5/2 x², लिमिट लगा लो 2 to 8 प्लस 7x, x के ऊपर लगाओ बस। ये सब कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई ही हो जाएगा इस तरह से। ये होल सबके में का है कॉमन, ये वाला इसका है, ये इसका है, तो ये ध्यान रखना। होल ब्रैकेट तब खुलेगा जब ये सब अंदर सॉल्व हो जाए। तो 8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में बाहर 7 है, 8 - 2, तो ये हमारा 8 का 64। और इधर कर लो तो हमारा आ जाएगा 1/2 और 5/2, और ये हो जाएगा 64 - 4 प्लस 6, 7 × 6, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2, 5/2, और ये बचेगा 60 प्लस 42, 6 × 7 42, ये 30 बचेगा। तो 35 × 150 प्लस 42, तो 192 का हाफ। तो 192 का हाफ क्या होगा? ये आ जाएगा 96 स्क्वायर यूनिट। तो 96 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा हमारा। बहुत इजी है, मिला लीजिए अब, बहुत इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको कर लीजिए फटाफट।
अगला क्वेश्चन हमारा है, एक पैराबोला दिया है हमें और एक रेखा दी है, उससे घिरा हुआ क्षेत्र पूछा है। इस तरह से अपवर्ड पैराबोला है, फर्स्ट वाई स्क्वायर होता है ना, तो ये वाला पॉइंट हमें तो हमें मिला था 0,2। वैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमारा ऐसे आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, तो यहाँ x+2 रख लो, x² - x - 2 बराबर 0 हो गया। तो हमारा आ जाएगा फैक्टर -2x + x - 2 बराबर 0। तो हमारा x - 2 और +1 कॉमन लोगे तो x - 2, तो एक ब्रैकेट में x+1 और एक में x - 2 बराबर 0 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर x बराबर -1 आ गया और x बराबर 2 आ गया। तो y की वैल्यू देख लो क्या आएगी यहाँ पर रख के, तो जब -1 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, और y की वैल्यू यहाँ पर जब आप क्या रखोगे 2, तो आ जाएगा आपका 4। तो इधर हमारा आ रहा है x की पॉइंट आ रहे हैं -1, 1, ये वाले जो पॉइंट है -1, 1 है, ये वाले पॉइंट क्या आ रहे हैं -1, 1। ये वाले जो पॉइंट आ रहे हैं ये हमारे आ रहे हैं 2, ये वाला 2 है, ये -1 है, तो 2, 4। तो हमें लिमिट तो मिल गई है, हम स्ट्रिप बनाएंगे, ये वाली मान लो dx, तो लिमिट क्या है, x की वैल्यू -1 to 2 है, बस आ गया हमारा। तो यहाँ पर बहुत ईजी है। तो हमने बताया था आपको कि y जो अपवर्ड y -y डाउनवर्ड और बाहर dx, उससे घटा देते हैं। तो ऊपर रेखा का इक्वेशन कौन सा है, अपवर्ड मतलब उसके ऊपर कौन सा है, ये नीचे से गया है ऊपर से, तो ऊपर वाला इक्वेशन पहले रखोगे, लिमिट -1 to 2 रहेगी। तो यहाँ पर आप रख लोगे -1 to 2, और y अपवर्ड मतलब ये रेखा है हमारी, तो x+2 dx माइनस टाइम्स -1 to 2, y डाउनवर्ड पैराबोला है, तो x² है उसका मान dx। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा बहुत तेजी से। तो ये हो जाएगा हमारा x²/2, और ये हो जाएगा 2x